Hello student, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today's I am starting about the menstrual cycle in phases of menstrual cycle. यानी कि menstrual cycle में हम जो पढ़ेंगे phases of menstrual cycle। अगले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कितने प्यूबर्टी के साइन क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं कि हाँ प्यूबर्टी आप हो गया है, या फिर क्या फर्स्ट मेंसेस क्या होते हैं, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, आपके पीरियड्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने बताया। अगर नहीं आपने वीडियो देखा होगा तो आपको सामने आइकन दिख रहा होगा, उस सामने आइकन पे देखिए लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के। फर्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज, सेकंड सेक्रेटरी फेज, थर्ड प्री मेंस्ट्रुअल फेज, फोर्थ मेंस्ट्रुअल फेज। पहला आपको 9 to 10 डेज़ के बारे में बताया गया कि प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है, उसके बारे में चलिए देखते हैं, जो कि थोड़ा सा मेन आपका यही है, प्रोलिफरेटिव फेज़ ही होता है। फर्स्ट आप देखेंगे प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है। ठीक है, जब आपका स्टार्ट होता है प्रोलिफरेटिव, यानी कि आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़, यहाँ से पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए जब आपका फर्स्ट डे होता है उसी दिन से देखा जा रहा है। देखिएगा ये इसमें क्या होता है, प्रोलिफरेटिव फेज जब होता है उसमें आपके HPO यानी कि HPO होते हैं, वो एक्सिस HPO एक्सिस होती है जो ओवरी के ऊपर डालते हैं। देखिए कैसे, ये आपका हार्मोन सिक्रेशन होता है। देखिए H क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, P पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, O आपका ओवरी। ठीक है, 3 चीज़ों से बनाया गया है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, HPO एक्सिस से, यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी से, इन्हीं तीनों के बारे में देखना है। तो H जो है आपका देखिएगा H क्या करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, यानी हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है वो सिक्रेट क्या करती है, कौन से हार्मोन को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करती है, यानी GnRH को सिक्रेट करती है। और उसके बाद जब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो उसके बाद वो किसके ऊपर जो है बोलती है आगे बढ़ने के लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जो आपका हाइपोथैलेमस से फिर GnRH से फिर उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो दो हार्मोन्स का सिक्रेशंस करती है, एक होता है FSH और एक होता है LH। यानी FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, FSH क्या होता है, ये फॉलिकल्स यानी फॉलिकल का ग्रोथ करता है। FSH जो होता है फॉलिकल का ग्रोथ करता है। ठीक है, और LH क्या करता है, ओरी का ग्रोथ करता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ का ग्रोथ होता है, FSH यानी जो फॉलिकल का ग्रोथ करता है, और LH क्या करता है, वो ओवरी का ग्रोथ करता है। ठीक है देखिए इसमें ओवरी के बारे में देखते हैं क्या है। 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल फीटस फॉलिकल्स। देखिएगा इसमें 20 वीक्स यानी जो प्रेगनेंसी होती है 20 वीक्स की होती है, फीमेल फीटस उसमें क्या होता है, जब 20 वीक्स का होता है तो उस टाइम जो है फीमेल का फीटस जो है कितना होता है, यानी फॉलिकल्स के बारे में ही हम बता रहे हैं। देखिए जो FSH होता है, जब यानी आप प्रेगनेंसी में जो बच्चा रहता है, यानी जो गर्ल्स रहेगी वो, यानी वो आपका कितना उसके अंदर फॉलिकल्स होता है, 7 मिलियन फॉलिकल्स होता है। जब एट बर्थ होता है तो वो 2 मिलियंस उसमें फॉलिकल्स हो जाते हैं। प्यूबर्टी जब गेन करती है तो 4 लाख हो जाते हैं, और मेनोपॉज की अवस्था में वो कितना होता है, 10,000 यानी 10,000 तक होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो होते हैं आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, जो FSH ग्रो करता है, सिर्फ और सिर्फ मेच्योर एक ही मेच्योर जो फॉलिकल्स का इफेक्ट डालता है, जो मेच्योर होता है। ठीक है, नाटाल जो भी पूरे होते हैं उसके ऊपर, सबके ऊपर नहीं, सिर्फ एक के ऊपर, फॉलिकल के ऊपर जो है हर महीने एक फॉलिकल्स का ग्रो होता है। जब फॉलिकल्स ग्रो होता है तो उसमें क्या होता है, देखिएगा वो मेच्योर होता है। जो मेच्योर्स होते हैं फॉलिकल्स उसी के बारे में, वो मेच्योर हो करके वो ग्रेफियन फॉलिकल्स में बन जाता है। यानी कि जब किसी एक के ऊपर कोई एक फॉलिकल्स जब बड़ा होने लगता है, यानी कि उसके ऊपर इफेक्ट होता है,
तो वो ग्रेफियन फॉलिकल्स में बन जाते हैं। जब ग्रेफियन फॉलिकल्स हो जाता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन से हार्मोन का? एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। जब एस्ट्रोजन, याद रखिएगा, जब एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है तब जो FSH है यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो डिक्रीज होने लगता है और LH जो है इंक्रीज होने लगता है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इंक्रीज हो जाता है, होने लगता है, और वो FSH जो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। यही ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होते हैं, जब ये एस्ट्रोजन का हार्मोन का सिक्रेशन करता है तब फिर क्या होता है, एक कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यही ग्रेफियन फॉलिकल्स जो कार्पस ल्यूटियम, यानी कार्पस ल्यूटियम सबसे मेन है, देखिए ओवम जिसे कहते हैं, होता है ना, स्पर्म जो है मेल में और इसमें ओवम होता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम यानी जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो ओवम होता है, ठीक है। ओवम ओवम में तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ओवम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ करके कहाँ पे चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। फैलोपियन ट्यूब से फिर सिलेरी मसल्स के थ्रू यानी एम्पुला तक जाता है। सिलेरी मसल्स के थ्रू कहाँ तक जाता है, एम्पुला तक जाता है, और वहाँ पे किस लिए जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। वहाँ पे ओवुलेशन होता है आपका, यानी कि वहाँ पे ओवुलेशन होता है। वो कितने समय तक जीवित रहता है, कितने, 24 आवर्स, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए वो जीवित रहता है, ठीक है। और ये जब 24 आवर्स, अगर उस टाइम अगर कोई स्पर्म उससे कांटेक्ट होता है तो फिर क्या होगा, वो आपका एक दूसरे से फर्टिलाइज होंगे, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होने वाला है, ठीक है। और उस दौरान जब आपका होता है तो इंडोमेट्रियम जो होता है कितना का, नॉर्मली जो है 2 का होता है इंडोमेट्रियम, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी गेन कर जाता है तो वो 3.5 का हो जाता है, ठीक है। ये आपके 3.5 के हो जाते हैं, उसकी लाइनिंग मोटी हो जाती है, ठीक है। ओवुलेशन कितने दिन पे होता है आपका, 14 डेज पे, यानी जिस दिन से आपके पीरियड होता है, आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं, उसके 14 डेज पे आपका क्या होता है, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। 14वें दिन आपके ओवुलेशन होते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा, जो एक जब वो आपके होते हैं, जब आपके पीरियड्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटल इश्चेमर्ज बोलते हैं साइन। जो मेटल इश्चेमर्ज साइन होता है उसको पेन होता है, उससे बहुत ही नॉर्मली भाषा में इसको बोला जाता है, यानी जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो मेटल इश्चेमर्ज साइन होता है। ये नॉर्मली पूछा भी जाता है, ठीक है। ये यानी कि सब नॉर्मली आप जानिए कि जो प्रोलिफरेटिव फेज था उसमें आपका क्या किया, फॉलिकल्स का ग्रोथ किया, फॉलिकल्स का ग्रोथ हुआ, फॉलिकल्स बड़ा हुआ, बड़ा हो करके उसके बाद जो हार्मोन्स थे, हार्मोन एस्ट्रोजन की सहायता से फिर वो किस में कन्वर्ट हुआ, कार्पस ल्यूटियम में यानी ओवम में कन्वर्ट हो गया और वो फैलोपियन ट्यूब तक आया। अब देखिए सेक्रेटरी फेज क्या होता है, सेकेंड आपका बताया गया है सेक्रेटरी फेज होता है। चलिए देखिए कार्पस ल्यूटियम, अब कार्पस ल्यूटियम से देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब कार्पस ल्यूटियम जो होता है 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। फर्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन का और एक एस्ट्रोजन का, ठीक है। अब जब सेकेंड वाला आता है तो इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, यानी प्रोजेस्टेरॉन का क्या होने लगता है, देखिए दोनों का अलग अलग हम बता रहे हैं। पहले देखिए अबाउट द प्रोजेस्टेरॉन के बारे में यानी कि जब आपका एक का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है, बढ़ जाता है, तब वो ग्रोविंग करता है। तब इसमें क्या होता है, एक का फॉर्मेशन जब फर्टिलाइज हो जाता है तो इंडोमेट्रियम में क्या होने लगता है, इंडोमेट्रियम में ब्लड की सप्लाई बहुत तेज़ी से होने लगती है, ठीक है, बहुत तेज़ी से होती है। फिर इंडोमेट्रियम से वो क्या हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम वैरम के नाम से जाना जाता है। यही जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो कार्पस ल्यूटियम वैरम के नाम से जाना जाता है, यानी, ठीक है। ये आपका इस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिएगा एस्ट्रोजन, यानी कि जब आप उस टाइम कोई स्पर्म आपके फर्टिलाइज नहीं किया तो फिर क्या होता है, उसमें वैसोडाइलेटर, यानी कि वैसोडाइलेटर होने लगते हैं कोई भी जब एक का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। देखिए जब आपका इस तरह से हुआ फिर उसके बाद वैसोकंस्ट्रिक्ट होता है। वैसोकंस्ट्रिक्ट कब होता है देखिएगा,
हाइपोक्सिया यानी जब कोई एक का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब उस टाइम वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, उस टाइम क्या होता है, हाइपोक्सिया होती है, इस्चेमिया होती है। इसमें क्या होता है कि वो डेड होने लगते हैं, जो भी आपके लेयर होती है लाइनिंग यूट्रस के सेल होते हैं उसके डेड होने लगता है और नॉर्मल शेडिंग होने लगता है यानी ब्लीडिंग होता है। ठीक है, ये वैसो कंस्ट्रिक्ट होता तब। ठीक है, ये था आपका। इसमें इस तरह से देखिए आगे बताया जा रहा है हिमेटोमेट्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हिमेटोमेट्रिया जब बोलते हैं, जब यानी कि नॉर्मल ब्लीडिंग होती तब। कलेक्ट ब्लड इन यूट्रस यानी कि हिमेटोमेट्रिया किसे बोलते हैं, ब्लड यूट्रस में कलेक्ट होता है तो उसे हिमेटोमेट्रिया बोलते हैं। जिसमें ये क्या करता है, नर्व को सप्लाई करता है यानी कि नर्व को बताता है कि हाँ ब्लड का सप्लाई हुआ है, तो ये हाइपोथैलेमस के पास भेजता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, अब उसमें देखे हैं आप प्रोलिफरेटिव में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को संदेश दे रहा था, लेकिन इसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को संदेश दे रहा है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो है क्या करती है, सिक्रेशन करता है ऑक्सीटोसिन आकर के। ठीक है, ये था सेक्रेटरी फेज में। अब देखिएगा वही ऑक्सीटोसिन क्या करता है आगे जा करके थर्ड वाले में, प्री मेंस्ट्रुअल फेज में, यानी इंडोमेट्रियम जो होता है यानी कि जो मायोमेट्रियम होती है ओरी को कंस्ट्रक्शन का काम करता है। कब, जब ये ऑक्सीटोसिन का आपका क्या होता है फॉर्मेशन होता है तभी। ठीक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। और आपका अधिकतर देखते भी होंगे जब आपका प्रेगनेंसी होता है जब कोई, तो इस टाइम में क्या होता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ठीक है, देखिएगा थर्ड बताया जा रहा है प्री मेंस्ट्रुअल फेज। प्री मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है आपका जो ऑक्सीटोसिन है, देखिएगा प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑक्सीटोसिन हो तो कंस्ट्रक्शन का काम करता ही है, किसके थ्रू, थ्रू वेजाइना, यानी वेजाइना के थ्रू क्या होता है कंस्ट्रक्शन होने लगता है। फिर मेंस्ट्रुअल फेज होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसमें वेजाइना के थ्रू पूरा ब्लड बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही इतना फेज है, यानी जो मेन आपका फेज था, फर्स्ट आपका प्रोलिफरेटिव फेज था, सेकंड जो था आपका सेक्रेटरी फेज था, थर्ड आपका प्री मेंस्ट्रुअल फेज था, फोर्थ था मेंस्ट्रुअल फेज। यानी सिंपल सा फेज था आपका। प्रोलिफरेटिव फेज में आपका बनने लगता है, फॉलिकल्स बनता है, फिर उसके बाद आपका ओलेशन तक हो जाता है। ओलेशन होने के बाद सेक्रेटरी फेज़ होता है। सेक्रेटरी फेज़ में आपका फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता है, ये सेक्रेटरी फेज़ में आता है। अगर सेक्रेटरी फेज़ में अगर हो जाता है फर्टिलाइजेशन तो उस टाइम आपका डायलेशन का काम करता है एस्ट्रोजन। अगर नहीं होता है तो कंस्ट्रक्शंस का काम करता है। कंस्ट्रक्शन का काम करके वो जो हाइपोथैलेमस होता है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है आगे, फिर वो ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन करता है। फिर ये प्री मेंस्ट्रुअल फेज में आ जाता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है कंस्ट्रक्शन काम करता है, किसके थ्रू, वेजाइना। जो जब बाहर निकलता है तो वो मेंस्ट्रुअल फेज में आता है, जो ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। इस तरह से आपके 4 फेजेस थे, किसके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के। यानी आपको इसमें एक चीज़ आपको बता दें, जब आपका पीरियड स्टार्ट हो फर्स्ट डेज में, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जब आपका होता है पीरियड स्टार्ट होता है उसके ठीक 14 डेज़ पे, यानी जब 14 डेज़ होता है उसी टाइम हमने बताया है कि ओवुलेशंस होता है। ओवुलेशंस मतलब एक का फॉर्मेशन, जो एग्स होते हैं ओवम होता है, उसी टाइम वो अपने फॉर्म में आता है। फिर अगर 24 आवर तक अगर कोई स्पर्म उससे कांटेक्ट होता है तो आपके बच्चे होने के चांसेस हैं पूरे हो जाएंगे। अगर नहीं आता है तो फिर उसके बाद कोई चांस नहीं होगा। और हाँ, अगर स्पर्म 2 दिन पहले या 4 दिन पहले एंट्री किया है तो कम से कम 4 से 5 दिन तक जो स्पर्म जीवित रहता है। ठीक है, आपके सर्विक्स में अगर आ गया है स्पर्म आता है तो 4 से 5 दिन तक जीवित रहता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप 4-5 दिन तक वेट इसमें करेंगे या फिर उसको ध्यान रखेंगे कि 4-5 दिन तक क्या होता है स्पर्म जीवित रहता है, जिसमें बेबी के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है आपको। ये थे आपके पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। सबसे बेस्ट होता है अगर आप सेफ्टी यूज़ करें, बहुत से सेफ्टी यूज़ हैं, दवा भी आती है, कंडोम्स भी हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें आई हैं। ठीक है, सबसे मेन हमारा मकसद था इसमें आपको बताना है कि पीरियड्स में क्या होता है, कब होता है, कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है। और सबसे बड़ी बात है
जब पीरियड्स आते हैं उस टाइम अच्छे कपड़ों का ही इस्तेमाल किया जाए, पैड्स का ही इस्तेमाल किया जाए। अगर जैसे गांव में होता है नहीं यूज कर पाते हैं तो साफ़ सुथरे कपड़ों का ही इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है, आपका बहुत से आपके बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना ऐसे पीरियड्स के टाइम में। ठीक है, आज की पूरी टॉपिक यहीं पे समाप्त।